दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी माध्यम के इस नंबर 1 फ्यूचर मस्त क्लासेज चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 10th अग्रवाल का अनसॉल्व्ड सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि उसमें सेट 1 है डीवी 2023। पेज नंबर है 181। पार्ट 1 हल करा चुके हैं, अब पार्ट 2 सोल्व कराने जा रहे हैं। इसमें का खंडवा है। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन है, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। का नंबर दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर cos थीटा। अब यहाँ पर 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है, वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, -1 बराबर cos थीटा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 -1 बराबर cos थीटा बचेगा। इसको जब घटाओगे तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा, cos थीटा हो जाएगा। अब cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos थीटा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसमें माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है, इसको मान लेना है। अब यहाँ पे इनके वर्गों का योग बोल रहा है इस क्वेश्चन, इनके वर्गों का योग x² प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर होगा कितना दिया हुआ? 365। x² हो जाएगा, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 365। यहाँ पर x² 2x² हो जाएगा, प्लस 1 2x हो जाएगा बराबर 365। इसको बराबर को उस पार ले जाइए, 2x² हो जाएगा प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1 हो जाएगा। घटा दो, यहाँ पर से 2 कॉमन लोगे तो x² प्लस x बराबर 364 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² प्लस x बराबर, जब बराबर कुछ पार भेजेंगे 364/2 हो जाएगा। काटोगे x² प्लस x 2 × 2 बराबर 2 × 2 इसमें इधर जाएगा 16, 2 8 16, 2 2 4, 182 आएगा। इसको बराबर के इस पार लाओगे तो x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। ये समीकरण बन गया। अब हमें कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि गुणा करने पर हमें 182 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो। तो वो है 14 - 13। यदि हम इसका गुणा कर रहे हैं तो हमें 182 प्राप्त होगा, घटाएंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। चलिए सोल्व करते हैं। x² प्लस x, इसके जगह पर लिखेंगे 14 - 13 x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर x² प्लस 14x, अंदर x का गुणा कर देंगे, माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पर से x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, एक x बचेगा, x बाहर 1 निकल जाएगा, प्लस 14 बचेगा। अब यहाँ पर यदि माइनस का 13 कॉमन ले रहे हैं तो
ये हो जाएगा x ये 14 बार में कटेगा, प्लस का 14 आएगा बराबर 0। अब यहाँ पर से एक बार कोष्टक वाले पुट लेते हैं, एक बार कोष्टक के बाहर x माइनस 13 और x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर इनके एक एक करके बराबर कर देते हैं, x माइनस 13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर बराबर को उस पार ले जाएंगे, x बराबर 13 आएगा और इसको जब बराबर को उस पार ले जाएंगे तो x बराबर माइनस का 14 आएगा। अब ये माइनस का 14 अमान्य रहेगा, माना जाता है। इसको यदि हम इसमें रख रहे हैं x का मान यदि यहाँ पे रख रहे हैं तो 13 प्लस 1 जब इसको जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। ये दूसरी संख्या है, ये सोल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ग नंबर क्वेश्चन दिया है, बिंदु x y बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। इसमें हमें और के बीच वाले पहले किनारे किनारे लेते हैं। 3,6 और -3,4 इनको हम a और b मानते हैं, और जो x और y दिए इसको o मान लेते हैं, x, y। अब इसमें हमें समदूरस्थ हो तो संबंध ज्ञात करना है। दूरी सूत्र लगा दीजिए, AO पहले इन दोनों को लेते हैं, 3,6 और x, y। अब इन दोनों को लेते हैं, x, y और -3,4। इस AO बराबर OB। दूरी सूत्र लगा दीजिए, ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। इसी तरीके x1 ये इधर, y1, x2, y2। एक सूत्र होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर सूत्र में धरिए सभी का मान। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, x2 की वैल्यू x दिया हुआ है, माइनस x1 की वैल्यू 3 दी हुई है स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या दी हुई है, y दिया हुआ है, माइनस y1 की वैल्यू 6 दी हुई है स्क्वायर, बराबर। इसी प्रकार इधर x2 की वैल्यू माइनस के 3 दिया हुआ है, x1 की वैल्यू x दी हुई है, y2 की वैल्यू 4 दिया हुआ है, y1 की वैल्यू y दी है। अब यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए कर देते हैं भाई। दोनों पक्षों में यदि वर्ग करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग कर देंगे, इधर भी करेंगे, माइनस का 3 माइनस का x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग कर देंगे। वर्ग से अंडर रूट कट जाता है, वर्ग से रूट कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, इधर सोल्व करते हैं, इसको नोट करते हैं। x
-3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर है -3 -x का होल स्क्वायर प्लस 4 -y का होल स्क्वायर। ये बन रहा। अब यहाँ पर सूत्र लग रहा है, इस जगह नहीं हो रही है, इधर आओ कर दे, नहीं तो आएगा नहीं। अब यदि हम इसका वर्ग सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस इसी तरीके यहाँ पर सूत्र लगेगा x -y का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर होगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये सूत्र होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, बराबर के इस पार आए। अब यहाँ पे आगे हल करते हैं, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा 6 36 माइनस 6 दूनी 12y हो जाएगा बराबर 3 त्रिक का 9 माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, इसको इस पार लाइए, संख्या इधर एक तरफ माइनस का 6x ये वाला 6x आएगा तो ये भी माइनस का 6x हो जाएगा। अब ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, प्लस का 36 माइनस का 12y माइनस का 8y बराबर 0 ये होंगे। ये माइनस कराएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो माइनस का 12x हो जाएगा प्लस का ये 36 है, हाँ 36 को उस पार भेज दो, माइनस इसको घटाओगे तो माइनस का 4y आ जाएगा बराबर 36 उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर से माइनस का 4 कॉमन ले रहे हैं कुछ गलती है, देखिए यहाँ पर से 4 चौक 16 भी हो रहा था, इसको हमने नहीं नोट किया। यहाँ पे 4 चौक 16 होगा, यहाँ पे 16 ऐड हो जाएगा। जब 16 ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर से यदि हम 4 कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 4 कॉमन ले रहे हैं तो x हो जाएगा माइनस y प्लस y, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। इसको जब घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा, 6 में 6 जाएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंचे 20, x प्लस y नहीं यहाँ पे 3 आएगा, 4 3 12 होगा ना,
बराबर 5। यही आंसर, यही संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करिए। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है h बराबर अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है l बराबर h स्क्वायर, ये होता है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है 3.5 और हाइट h की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर। वैल्यू धर दीजिए। l बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पर l बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 निकलेगा, प्लस 3.5 का जब करोगे स्क्वायर तो 1225 का निकलेगा। अब बराबर इनको जोड़ डालो, जोड़ोगे तो 156.25 आएगा। अब यहाँ पर इसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग निकालने पर ये हमें प्राप्त होगा, ये इसका वर्गमूल होता है 125। 2 अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अंगा बिंदु A, B और -A, -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का सूत्र लगा दीजिए। बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमें बिंदु दिए हुए हैं A, B और माइनस का A, माइनस का B, ये दिया हुआ। इसको x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, रख दीजिए वैल्यू। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस का A, और x1 की वैल्यू A दिया हुआ होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू माइनस का B और y1 की वैल्यू B स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, इनको जोड़ोगे तो माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस का माइनस का, इन दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस 2b हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर यदि हम इसका वर्ग करते हैं 2 दूना 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 का b के स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर से 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बनेगा। अब यदि 4 को वर्गमूल के बाहर हटा रहे हैं तो 2 निकलेगा बाहर, अंडर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात करना। हमें इसमें माध्य ज्ञात करना है। हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ, बारंबारता दिया हुआ है, माध्य मान निकालना है। माध्य मान, इसे x का मान निकालना है। इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं और इसमें 2 का भाग दे, 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। इसी तरीके यहाँ पर करेंगे, इनको जोड़ोगे 2 से भाग 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 10 का अंतर है, 10 का अंतर लिखते चले जाइए, आ जाएगा। यहाँ पर 25 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, 35 के बाद 45, इतने हो। अगला देखिए, अब इसके बाद हम fx निकालते हैं।
एफ एक्स, इन दोनों का गुणा करते हैं। इसको यहाँ पर लिखते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर हो गया थोड़ा। 45। अब इसका इसके साथ पानते ही 15 हो जाएगा, और 15 का नम 15 एक 0 है तो 150 हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ 11 में करोगे तो 275 निकलेगा, बनेगा। फिर यहाँ पर इसका इसके साथ 9 का 35 में करोगे गुणा तो 315 आएगा। अब 7 का 45 में गुणा करोगे, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल आए, 3 4 7 28 3 31। अब सिग्मा एफ एक्स बराबर पूरे का योग करोगे तो आपको मिलेगा 10 17। अब यहाँ पर इसको भी जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 40। अब आप जानते हो सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। वैल्यू धर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 10 17 बट्टे में 70 बट्टे में 40। 0 0 कैंसिल करोगे। अब इसका इस बचा कितना 10 7 बट्टे में 4, 4 का भाग आप दोगे तो आपको 26.76 प्राप्त होगा। यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम भाग देने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहीं पर तक वीडियो बना रहे हैं। अगले पार्ट में हम पूरा आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है।